हेलो जी, हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई कहानी में आप सबका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहें तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए दोस्तों, अब इस प्यारी सी और इंटरेस्टिंग कहानी को शुरू करते हैं। मैं शबनम हूँ और मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरी लाइफ पहले बहुत ही अच्छी थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मेरी शादी को हुए करीब 6 साल हो चुके हैं। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही अच्छी कट रही थी। मेरे पति एक सरकारी दफ्तर में काम करते इसी गांव में ही, और उनके काम करने की वजह से वो अपने काम पे अक्सर बिजी रहते लेकिन मुझे बहुत प्यार करते और मेरे पति मुझे काफ़ी मानते भी। हमेशा जब भी उन्हें टाइम मिलता वो मुझे शहर भी घुमाने ले जाते। इस तरह मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी से कट रही थी। किसी भी चीज़ की मेरी ज़िंदगी में कोई कमी ना थी। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए। एक दफ़ा मेरे पति ने आकर मुझे एक बात कही जिस बात से मेरी मानो ज़िंदगी ही बदल दी। कौन सा बात दोस्तों? मेरे पति ने कहा कि मेरा तबादला हो गया है, अब मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं? तो उन्होंने कहा तुम्हें कैसे ले जाऊं, तुम ही बताओ। अगर तुम्हें मैं ले जाऊं तो घर पर सबका देखभाल कौन करेगा? उनकी बात तो सही थी। उन्होंने कहा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। दोस्तों, ये बात मैं आपको 3 साल पहले की बोल रही हूँ। और 3 साल बाद 3 साल पहले मेरे पति शहर चले गए। उनका कहना था वो 6 महीने में प्रमोशन लेके आ तो जाएंगे और ऐसे हर हफ्ता मुझसे मिलने आते रहेंगे। मुझे भी लगा बात सही है, तो मैं उनसे कुछ दिनों के लिए थोड़ा दूरी बना ली। मुझे भी लगा कि ठीक है, ज़िंदगी में पैसे भी काफ़ी ज़रूरी हैं। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए और इन काफ़ी दिनों के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो हमेशा आते रहते थे और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ आते थे। मुझे जब आते तो मेरे लिए बहुत सारे कपड़े भी ले आते और मुझे घुमाने ले जाते, मेरी केयर भी करते। मानो जितना दिन वो नहीं रहते घर पे, उतने दिन की सारी बातें वो यहाँ आकर पूरी कर देते। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। मुझे भी अब मेरे पति का व्यवहार अच्छा लग रहा था। उन्होंने मुझे वादा किया था कि 6 महीने में वो आ ही जाएंगे। लेकिन ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए और मेरे पति नहीं आ रहे थे। मुझे अब आशंका होने लगी कि आखिर इसका वजह क्या है। आखिर मेरे पति आ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे बहुत बुरा भी लगने लगा। वो जब मैं उनसे बात करती तो वो इग्नोर करने लगे और बात पे ये बोलते कि अभी बिज़ी हूँ, ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम है। ये सब कुछ वहाँ जाने के 3-4 महीने बाद बदलने लगा था। मैं समझ गई थी कि कुछ तो मैटर ज़रूर है। पहले मैंने सोचा कि हो सकता है मेरे पति काम की वजह से बिज़ी हैं इसीलिए, लेकिन फिर मुझे एहसास हो गया कि शायद कुछ और मैटर है। वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो घर भी नहीं आ रहे थे। काफ़ी दिन ऐसे ही बीतने के बाद एक दफ़ा मैंने सोचा कि मैं ही अपने पति को सरप्राइज़ देने चली जाऊं। लेकिन मुझे क्या पता था कि अगर मैं उन्हें सरप्राइज़ देने जाऊंगी तो बदले में मुझे ही सरप्राइज़ मिल जाएगा। क्या हुआ दोस्तों, आप जानना चाहोगे? मैंने जैसे ही अपने पति को देखा, मतलब मुझे अपने पति के घर की एड्रेस पता थी, वो कहाँ रहते थे। मैं उनके ऑफिस के बाद के टाइम ना जाकर मैंने सोचा पहले ही जाती हूँ, गेट पर खड़ी रहूँगी और नॉक करूँगी। मैं उनको बिना कॉल किए ही गई थी। तो मैं उनके घर गई तो घर के अंदर गेट दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने सोचा अंदर से बंद है, ऐसा क्यों भाई? तो मैंने समझ में नहीं आया मुझे कि आखिर इसका रीज़न क्या है। मैंने गेट नॉक किया। मुझे लगा हो सकता है कि मेरे पति अपने काम पे आज नहीं गए होंगे। मैंने उन्हें कॉल नहीं किया। अंदर गई तो वो अंदर एक औरत थी। वो काफ़ी मॉडर्न लग रही थी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने काम काज के वजह से, मतलब मेरे पति के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा वो तो ऑफिस गए हैं। मैंने कहा आप कौन? तो उन्होंने कहा मैं उनकी गर्लफ्रेंड।
उस वक्त मैं शॉक्ड रह गई। मेरे पति का वहाँ जाकर गर्लफ्रेंड बना लिया था, मुझे वो धोखा दे रहे थे। ये सुन मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ से चली जाऊँ, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ आई हूँ तो कम से कम उनसे मिल के ही जाती हूँ। उसके बाद जब मेरे पति ऑफिस से आए, सबसे पहले तो वो औरत ने मुझे पूछा था कि तुम कौन हो। मैंने कहा मैं गांव से हूँ, उनकी रिश्तेदार। तो उनको लगा कि सही है। उसके बाद जब वो औरत मुझे देखी और कुछ ना बोली, मेरे पति आए तो बोले गांव से आपको देखने के लिए कोई आया है। मेरे पति शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा गांव से कौन आया है। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनकी बोलती बंद हो गई। उन्होंने मुझे कहा तुम कब आई। मैंने कहा आई तो आपसे मिलने थी, आपको सरप्राइज़ देने, लेकिन खुद सरप्राइज़ होगी, चिंता मत कीजिए, आपकी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं कहूँगी। और वहाँ से वापस आई। 2 दिन बाद मेरे पति आए और आकर मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मैंने कहा आपकी मर्ज़ी से आपने ये रास्ता चुना है तो आपको पसंद ही होगी, चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, आप रहिए। उसके बाद मेरे पति वापस शहर चले गए और मैं यहीं पे गांव पे रहने लगी। मेरे पति आते हैं 6 महीने में, लेकिन अब मेरा उनके साथ रिश्ता ही मानो ख़त्म सा हो गया है। मुझे नहीं पता उन्हें क्या फ़ायदा हुआ मुझे धोखा देने का, लेकिन बस मैं इतना जानती थी कि दुनिया में किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स पे अपनी जवाब ज़रूर दें। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, बाय दोस्तों।